डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पावर सीरीज। ये एनालिटिक फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है और कल से हम आपका शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज देखते हैं पावर सीरीज। डेफिनिशन देखिए पहले, फिर उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन हल करते हुए पहुंचेंगे कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है पावर सीरीज? पावर सीरीज, if z be a z is complex variable, if z is complex variable and an comma z0 are the complex constants, are the complex constant then a series सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी an और गुणा z माइनस z0 पे पावर n, z माइनस z0 पर पावर n इज को, या इसको खोल के लिख लीजिए क्या बनेगा, बराबर n बराबर 0 लगाएंगे, घात 0 है 1 तो, और n बराबर 0 लगाएंगे तो ये शुरू होगा a0, इसका विस्तार a0 और प्लस a1 और z माइनस z0 प्लस a2 z माइनस z0 स्क्वायर, a2 z माइनस z0 स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन प्लस और an z माइनस z0 पावर n और फिर भी प्लस एंड सो ऑन है। इनफाइनाइट सीरीज होती है ये, क्योंकि n बराबर 0 से इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये जो है, अगर कभी कभी हम इसको ऐसे भी दिया होता है, यहाँ z माइनस z0 न कह के केवल z पावर n लिखा होता है, तो हम समझ लेते हैं कि जो हमारा अभी सेंटर z0, z माइनस z0 का मतलब z हमारा, जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, मान लीजिए कोई सर्किल है, तो सर्किल का सेंटर z0 हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया, ये हमारी रियल अक्ष है, ये बाई इमेजिनरी अक्ष है, इसमें कोई हमारा सर्किल है, ये हमारा सर्किल का सेंटर है z0 और परिधि पर कोई बिंदु P है z, अभी ये पोजीशन है, तब तो हम कह देते हैं इसकी डिस्टेंस को z माइनस z0 और डिस्टेंस पावर n है तो z माइनस z0 पावर n, तो ये z माइनस z0 कह रहे हैं। यही हमारा अगर यहाँ आ जाए तो z0 टेंस टू 0, z0 जो हमारा सेंटर अभी यहाँ है वो सेंटर हमारा यहाँ होगा, P बिंदु तो हमारा फिर भी यही होगा z, लेकिन ये z0 था यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस z0 थी वो हमारा एज ए ओरिजिन पर आ जाए तो z0 टेंस टू 0। तो अथवा करके हम कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं सिग्मा n बराबर 0 से लेकर, चूँकि मैंने यहाँ पर an z0 का जिक्र किया है इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है n बराबर 0 से इन्फिनिटी an और z पावर n, तब हमारा क्या बन जाएगा a0 प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस, और ये हो जाएगा हमारा an z पावर n और प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट सीरीज। ये हमारा ट्रांसफर हो गया, जो z0 हमारा सेंटर से हटके सेंटर था, इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं था तब z0 कह रहे थे, और यही सर्किल का सेंटर जब ओरिजिन पर आ जाता है तो यही z0 टेंस टू 0 हो जाता है।
तो कुल मिला के अब यहाँ पर हम कह सकते थे कि जो z माइनस जेड जीरो उस सर्किल के लिए है वो z माइनस जेड जीरो है, वो अब हम z माइनस जीरो पावर n कहें या z पावर n, एक ही बात है, इज कॉल्ड ए पावर सीरीज। तो इस प्रकार की चाहे इसे कहिए और माने अथवा चाहे इसे कहिए, इज कॉल्ड, ऐसी सीरीज को हम इज कॉल्ड पावर सीरीज। बहुत जल्दी चलना है, इज कॉल्ड पावर सीरीज। और ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, फिर इसकी पावर सीरीज हो गया। और आगे लिखिए पावर सीरीज हो गया एंड, नई लाइन से लिखें या अलग हेडिंग कर दीजिए, पावर सीरीज की परिभाषा हमारी हो गई इज कॉल्ड पावर सीरीज। उसके बाद लिखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। लिखिए दी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज ऑफ ए सर्किल, या लिख लीजिए थोड़ा, इफ सिग्मा n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी an z पावर n, ये ओरिजिन वाली है, ये वाली है जिसका सेंटर एज ए ओरिजिन हो, सिग्मा an z पावर n इज ए पावर सीरीज, इज ए पावर सीरीज, देन द सर्किल, कॉमा लगा के लिखें, देन द सर्किल, सर्किल मॉडुलस ऑफ z बराबर r। तो ये क्या है, ये हमारा अगर ऐसा है z पावर n है तो इसका मतलब है z0 एज सेंटर पर है, और अगर सेंटर पर है तो z0 टेंड्स टू 0। तो यहाँ z माइनस z0 कहते थे, वो सर्किल का सेंटर अगर 0 है तो मॉडुलस ऑफ z कहिए या z माइनस 0, एक ही बात है। तो इस सर्किल का, ये कैसा सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर है वो 0 पर है, क्योंकि इसी चीज़ को मॉडुलस ऑफ z माइनस 0 बराबर r कहें। तो r तो इसकी रेडियस हो गई सर्किल की, और इस सर्किल का सेंटर 0 पर हो गया। 0 लिखते नहीं है इसलिए मॉडुलस ऑफ z बराबर r कह देते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर z माइनस z0 पावर n लिखा होता, z माइनस z0 पावर n लिखा होता, तो यहाँ z माइनस z0 बराबर r कहते सर्किल को। समझ रहे होंगे आप इस बात को। पावर सीरीज देन द सर्किल मॉडुलस ऑफ z बराबर r हैविंग ऑल वैल्यूज ऑफ z, आर हैविंग all values of z, all values of z for which the power series, for which the power series, for which the power series sigma n z पावर n कन्वर्जेज, कैसा हो, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेज कन्वर्जेज इज कॉल्ड, तभी तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं, इज कॉल्ड, रेडियस था, इज कॉल्ड, किसको कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इस आर को, सर्किल की जो रेडियस है आर, उसी को आर कन्वर्जेज, आर कन्वर्जेज हो तो उसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेज या कन्वर्जेंस कहते हैं। इज कॉल्ड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, सिग्मा इतना, कन्वर्जेज इज कॉल्ड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस कहिए, चाहे सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, और माने अथवा
चाहे तो हम कहें सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, इस आर को हम बोलते हैं सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, और या कहते हैं एंड रेडियस आर इज कॉल्ड एंड रेडियस आर, आगे बात ये वाली है, रेडियस आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, called the radius of convergence, radius of convergence, therefore नहीं radius of convergence and given by, इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का सूत्र क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाती है एंड गिवन बाई, कैसे दी जाती है ये, 1/r इज इक्वल टू, बहुत फास्ट, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और सुप्रीमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस an पावर 1/n, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस an पावर 1/n विच इज इक्वल टू, विच इज, इसी चीज को और एक तरीके से लिख सकते हैं, विच इज किससे, कॉची रूट टेस्ट से। कॉची रूट टेस्ट क्या होता था कन्वर्जेंस में, और ये भी तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही है, कॉचीज रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट होता था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un पे पावर 1/n बराबर लिमिट, ये तो कॉची रूट टेस्ट था, और ये रेशियो टेस्ट था। तो कॉची रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट में संबंध था, ये था नहीं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un पे घात 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और an प्लस 1/an, ऐसे हमने क्वेश्चन भी किए थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट थी, फर्स्ट एंड सेकंड सीक्वेंस वाले में। चलिए, तो ये हमारा नियम होता है कि कॉची रूट टेस्ट है इधर, और ये कॉची रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट के बराबर होता है। तो हमने एक तो हमने इसके पदों में लिख दिया 1/r बराबर, एक तो हो गया 1/r बराबर और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और चाहे un कहिए चाहे an कहिए, चाहे un कहिए चाहे an कहिए, लिमिट n टेंस टू 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un पे घात 1/n, या यही 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पे घात वो an प्लस 1/an। मॉडुलस यहाँ भी लगा देते हैं, क्योंकि जो रेडियस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मॉडुलस यहाँ भी लगाते हैं और मॉडुलस यहाँ भी लगाते हैं। विच इज इक्वल टू, यही हम कहने वाले थे, जो 1/r का मान इतना है जो कि इक्वल है किसके, 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और मॉडुलस ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an प्लस 1/an। तो खत्म हो गया ये। अब क्वेश्चन शुरू हो गए इसके ऊपर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है हमें सबका। ये हमारी पावर सीरीज की परिभाषा हो गई। पावर सीरीज दो प्रकार की होती है, एक सिग्मा n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी और an गुणा z माइनस z0 पे घात n, या z0 एज ए सेंटर हो तो सिग्मा n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी और an गुणा z पावर n, z0 टेंस टू 0 कर देते हैं, चाहे कैसे भी कह लीजिए। और जो पावर सीरीज है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इज गिवन बाई 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ an पावर 1/n, जो कि इज इक्वल टू, तो एक इसे डाल लीजिए, दो इसे डाल लीजिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब हम r निकाला करेंगे तो कभी तो सूत्र ये वाला लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे। ये कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे, जैसे 1 प्लस
1+1/n पे पावर जैसे n लगा है और उस n पे अगर हम 1/n लगा दें ऊपर और तो n से n खत्म हो जाता है। इस तरीके के जब क्वेश्चन होंगे वो तो इससे होंगे, और जैसे फैक्टोरियल के पदों में होंगे, कोई हमारा an का मान फैक्टोरियल के पदों में होगा तो फिर इसे लगाया करेंगे। क्यों? भाग देने पर ही फैक्टोरियल खत्म होता है और 1/n लगाने पर ही पावर खत्म होती है। तो आप जब क्वेश्चन हल करेंगे तो ये ध्यान देना कब हम 1/r का सूत्र ये लगाएंगे और कब 1/r का सूत्र ये लगाएंगे। टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कब? जब हम कहें कि कोई हमारी पावर सीरीज दी है जिसका कोफिशिएंट होता है z⁻n या z-z0 पे पावर n का जो गुणांक होता है सिग्मा के अंदर an, उसी an को यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो हमारा ये हम लिखते जाएंगे और इसकी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। जैसे इसके ऊपर है एग्जाम्पल 1, मेन चीज हो गई, दो फॉर्म में लिखते हैं पावर सीरीज को, और उस पावर सीरीज में कोई सर्किल है मॉडुलस ऑफ z बराबर r, तो r को हम, और वो r इज कन्वर्ज हो कन्वर्जेंट, तो उसे r को हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। और द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय टू फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है 1/r बराबर इतना और सेकंड फॉर्म है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की इतनी। इसे कब लगाएंगे, इसे कब लगाएंगे, इसका हम जिक्र किया करेंगे। देखें आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ऐसे आता है इसका, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये क्वेश्चन अवश्य आता है हर साल। फाइंड द रेडियस ऑफ, इसको अभी खत्म कर रहा हूं, सब क्वेश्चन करेंगे एक तरफ से। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, ऑफ द पावर सीरीज, क्या दी है पावर सीरीज, सिग्मा फैक्टोरियल n/n पावर n। देखो मैंने कहा था फैक्टोरियल n/n पे पावर n और इनटू z पावर n भी लिखा हो सकता है, तो भी ये an यही होगा। और z-z0 पर अगर पावर n लिखा है तो भी an यही होगा। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन में लिखें हियर, बहुत जल्दी चलना, सॉल्यूशन में लिखें हियर, इसको हम कंपेयर कर दें पावर सीरीज से तो क्या होती है, सिग्मा an गुणा z पावर n। तो हियर an क्या है, an है फैक्टोरियल n/n पावर n। मैंने कहा था आपसे कि जब कभी फैक्टोरियल का जिक्र हो तो तुरंत ही an+1 ये वाला सूत्र लगाएं, और जब पावर खत्म करनी होती है तब ये लगाते हैं, ठीक है। तो an+1 का मान निकालें तो फैक्टोरियल n+1 अपॉन, और नीचे हो गया n+1 पे पावर n+1, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। an आपका होता है z पावर n का गुणांक, इसकी हम कंपेयर करते हैं किससे, सिग्मा an गुणा z पावर n से। तो सिग्मा सिग्मा z पावर n, तो an क्या हुआ, ये, तो an की वैल्यू ये है, तो an+1 ये हो गया। नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r बराबर, ध्यान देना, यहाँ जब 1/r कहोगे, यहाँ जब 1/r कहोगे तो an+1 ऊपर होगा, और जब r कहोगे तो an/an+1 हो जाएगा, इसका उल्टा। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझ में आ रहा होगा। an की वैल्यू होती है z पावर n का जो गुणांक है, यहाँ से उठा लो, तो ये हमने an कर लिया, n को रिप्लेस कर दें बाई n+1, तो an+1 मिल गया। और नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाई 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और मॉडुलस ऑफ an+1/an, यही था। चलिए इसको इधर हल कर देते हैं। सारे क्वेश्चन इन्हीं दो सूत्रों से होने हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एक हमारा क्वेश्चन हर साल आता है, तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये उतारते रहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और मॉडुलस ऑफ an+1 का मान कहाँ है,
ए एन प्लस वन का मान है फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन पे पावर एन प्लस वन, ये हो गया, इतना हो गया। और जब पॉजिटिव है तो फैक्टोरियल, ये मॉडुलस अगली लाइन में हटा देंगे। ये तो इसलिए होता है जब कहीं अंदर नेगेटिव फंसा हो तो मॉडुलस इसके लिए यूज कर लिया। तो ए एन प्लस वन का मान ये हो गया और अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन एन पावर एन, ये लिख देते हैं। अब नहीं लगाऊंगा मॉडुलस क्योंकि दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और पहली चौथी का गुणा करें तो फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन इंटू एन पावर एन अपॉन, और नीचे हो गया हमारा एन प्लस वन पे पावर एन प्लस वन गुणा फैक्टोरियल एन। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ध्यान दें एन प्लस वन बाहर निकाल लें यहाँ से तो ये फैक्टोरियल एन रह गया, और एन पे पावर एन तो है ही, और यहाँ से एन कॉमन ले लें, यहाँ से एन कॉमन कहाँ था, चलिए इसको अभी इतना ही रखें, और नीचे एन प्लस वन पे पावर एन प्लस वन और फैक्टोरियल एन। ध्यान दें फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया, एन प्लस वन से जो एक पावर कट गई। अब जो रह गया वो क्या है, 1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। कैसा दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया दिख रहा होगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इससे ये कैंसिल, ऊपर रह गया एन पावर एन और नीचे रह गया एन प्लस वन पे पावर एन, एन अंदर से कॉमन ले लें तो 1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन पे पावर एन अपॉन नीचे से एन कॉमन लें तो पावर भी आएगी, और एन कॉमन लें तो 1 प्लस वन अपॉन एन पे पावर एन रह गया। इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये रह गया 1 अपॉन 1 प्लस वन अपॉन एन पे पावर एन। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या होती थी, ई, तो 1 अपॉन आर बराबर आ गया, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाइए नहीं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस वन अपॉन एन का पावर एन हो तो इसका मान ई होता है, तो 1 अपॉन ई आ गया, तो देयरफॉर आर बराबर हो गया ई। ये पहला एग्जाम्पल था, आर बराबर ई। एग्जाम्पल 2 के हम सारे पार्ट करते हैं एक तरफ से, सीख लेना। एनालिटिक फंक्शन का ये लास्ट टॉपिक रह गया था, पावर सीरीज, जो आज ख़त्म कर रहा हूँ। अब आपके कंप्लीट 2 चैप्टर हो जाएंगे, और कल से हमारा शुरू होगा कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इजी है और मैं नंबरिंग से ही चल रहा हूँ, वैसे मैं बाद में कराना चाहता था लेकिन नहीं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, फाइंड द रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। पहला पार्ट इसमें ये है, क्वेश्चन ये है पहला पार्ट। मैं भाषा नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता है कि फाइंड दी रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियाई बहुवचन हो गया रेडियस का, क्योंकि यहाँ 5 पार्ट हैं। तो पहला है सिग्मा, ढूंढना ए एन क्या है इसमें, सिग्मा और एन प्लस 1, सिग्मा और एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, जेड गलत छप गया, इंटू एन प्लस 3 इतना लिखा है, और इंटू जेड पावर एन। तो ही शुरू हो जाए। एक बात बताइए, इसको कंपेयर करते हैं सिग्मा ए एन गुणा जेड पावर एन, पावर सीरीज होती है सिग्मा ए एन गुणा जेड पावर एन, या सिग्मा ए एन गुणा जेड माइनस जेड 0 पे पावर एन। चाहे यहाँ जेड पावर एन हो, चाहे जेड माइनस जेड 0 पे पावर एन हो, जेड 0 एच 0 है इसलिए जेड माइनस 0 पावर एन या जेड पावर एन, लेकिन कुल मिला के ए एन यही होता है। हियर ए एन बराबर है एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 गुणा एन प्लस 3। देयरफॉर ए एन प्लस 1 निकालें, बहुत फास्ट,
n+2 हो गया और नीचे ये n+3 हो गया और ये n+4 हो जाएगा। नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाई 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an+1 अपॉन an। तो 1/r बराबर, अब मॉडुलस मत लगाइए, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो मॉडुलस हमारा पॉजिटिव कर देता है, इसके लिए होता है ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम an/n+1 लिखे तो an+1 का मान है n+2 अपॉन और n+3 गुणा n+4 और अपॉन जे an+1 का हो गया और अपॉन an कहें तो n+1 अपॉन और n+2 इंटू n+3 पहली चौथी का गुणा ऊपर, तो 1/r आज ही खत्म करना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये पहली चौथी का गुणा करें तो ऊपर हो गया n+2 का होल स्क्वायर, n+2 गुणा इतना तो n+2 का होल स्क्वायर इंटू n+3 अपॉन ये गुणा ये हो गया और नीचे हमारा हो गया n+1 गुणा n+3 गुणा n+4, इतना हो गया। n+3 कैंसिल, ठीक है, और कुछ भी कैंसिल है, केवल n+3 कैंसिल है बस। देखो मैंने कहा था अगर 1/r कहें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और an+1 अपॉन an लिखते हैं, और मीन्स अथवा अगर r बराबर कहें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो हम an अपॉन an+1 कर देते हैं, ठीक है, कैसे भी लिख लो, ये तो कैसे ऐसे लिख दो। और एक होता है 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और un पे घात 1/n, जिसे कॉची रूट टेस्ट कहते हैं। इसे तब लगाते हैं जब पावर खत्म करनी हो, तो पहला, दूसरा अथवा तीसरा ऐसे लिख सकते, चलिए चाहे कैसे भी करिए। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिख रहा है इतना नीचे, बिल्कुल दिख रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर हो गया n+2 का होल स्क्वायर अपॉन और नीचे हो गया n+1 गुणा n+4। चलिए इधर लिख देते हैं, समझ में आ रही होगी पावर सीरीज। ये हो गया हमारा 1/r इज इक्वल टू ये n+4 था यहाँ, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ से कॉमन ले लें n ऊपर से, तो इसे लिख सकते हैं 1+2 अपॉन n, 1+2 अपॉन n का होल स्क्वायर, 1+2 अपॉन n का होल स्क्वायर और n कॉमन लिया तो उस पर भी n स्क्वायर आएगा और नीचे से n कॉमन तो 1+1 अपॉन n, 1+1 अपॉन n, क्योंकि मैंने सिखाया था पहले भी कि जहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो वहाँ n को 1/n बनाते हैं कॉमन लेके, n कॉमन, और यहाँ से भी n कॉमन हो गया तो 1+ और ये हो गया 4/n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1/r इज इक्वल टू लिमिट, ऐसे ही उतारते रहिए खत्म हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1+2 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन और नीचे 1+1 अपॉन n इंटू 1+4 अपॉन n, कुल मिला के लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अब लगा दिया जाए 1/r बराबर तो 1/∞ का मान 0, 1/∞ का मान 0, 1/∞ का मान 0, ठीक है कि नहीं। तो ऊपर भी 1 का वर्ग 1 हो गया और नीचे भी 1 गुणा 1 हुआ तो 1 हो गया, तो r बराबर आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू 1 आ चुकी है। चलिए सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट एग्जाम्पल 2 का, उतारते रहिए इसी तरह से फास्ट। बी पार्ट है कि सिग्मा 1/n पे पावर p गुणा z पावर n, 1/n पे पावर p गुणा z पावर n, तो कहिए हियर an की वैल्यू है
हियर ए एन बराबर कितना है 1/n पावर p, तो देयरफॉर ए एन प्लस 1 बराबर ए एन प्लस 1 बराबर 1/n प्लस 1 पे पावर p हो गया। नाउ 1/r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, 1/r लिखिए, चाहे r लिख दिया करो, उल्टा कर दो। r लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब r लिखोगे तो बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इधर आपका an/an प्लस 1 हो जाएगा बेटा, an/an। वैसे an प्लस 1/an होता था, तो r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। बहुत फास्ट, an की वैल्यू है 1/n पे पावर p, और j हो गया हमारा 1 और n प्लस 1 पर पावर p, तो r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहली चौथी का गुणा n प्लस 1 पे पावर p ऊपर चला गया और नीचे n पे पावर p, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बन गया n कॉमन, तो n पावर p बाहर आएगा, अंदर हो गया 1 प्लस 1/n पे पावर p, और नीचे n पे पावर p, n पावर p से n पावर p कैंसिल हो गया, तो ये r बराबर रह गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिख रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 1 प्लस 1/n पे पावर p, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 1/n पावर p। कुल मिला के इसकी e मत लिख देना, तो ये हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा तो 1/∞ का मान 0, तो बराबर आ गया 1 पे पावर p, और 1 पे पावर p का मतलब 1 हो गया, 1 हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, p का मान फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, फॉर ऑल p का मान कितना हो 1 हो तो भी 1 पे पावर 1 का मान 1, 2 हो p का मान तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, तो 1 आ गया, तो रेडियस r बराबर हमारी 1 आ चुकी है फॉर ऑल p। अच्छा, थर्ड पार्ट, चलते रहिए चुपचाप, खत्म कर रहा हूं मैं अभी। तो इस तरह से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वेरी इजी टॉपिक। आ जाइए, ये बी पार्ट हो गया, तो सी पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। सिग्मा, सी पार्ट में लिखा है सिग्मा जेड पावर एन अपॉन 2 पावर एन प्लस 1, तो ऐसे लिख लो 1/2 पावर एन प्लस 1 गुणा जेड पावर एन लिख लो, यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये लिखा है जेड पावर एन, यहाँ लिखा है, तो मैंने इसको 1/, कर लिया 1/2 पे पावर एन प्लस 1 और गुणा जेड पावर एन, तो हियर यहाँ से हमें ए एन का मान मिल गया 1/2 पे पावर एन प्लस 1, तो ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर एन प्लस 1 एन की जगह एन प्लस 1। नाउ ये हमारा r बराबर कहें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 या मॉडुलस भी लगा देते हैं, तो r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू है 1/2 पे पावर n प्लस 1 और नीचे है 1/2 पे पावर n प्लस 1 पहली चौथी का गुणा ऊपर कर दे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहली चौथी का गुणा ऊपर करें तो ये हो गया 2 पावर n प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन और नीचे 2 पे पावर n प्लस 1, कुल मिला के r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से 2 पावर n प्लस 1 कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 पे पावर n प्लस 1 और नीचे 2 पे पावर n कॉमन, तो 1 प्लस 1/2 पे पावर n, 2 पे पावर n से 2 रह गया, क्या रह गया, तो r बराबर हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आपका 2 तो गुणा में है
और 1 + 1/2 पे पावर n + 1 अपॉन 1 + 1/2 पे पावर n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो 1/2 पावर इन्फिनिटी, और 2 पावर इन्फिनिटी का मतलब 1 से अधिक है, तो 2 पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी, तो 1/∞ का मान 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 2 एकम 2/1 2 आ गया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर 2 आ गई। लिखिए डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट अभी खत्म कर रहा हूं बस। कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 का एक्सरसाइज इसमें है ही नहीं, वो तो कल थी, कल की यही नहीं होंगे, करना शुरू कर दो। अगर मैं ही सब करा दूं डी पार्ट तो आप तो कभी फोन भी नहीं करेंगे। ये सिग्मा 1/log n है बेटे, या तो कहो z पावर n/log n, या कहो 1/log n गुणा z पावर n। तो लिखिए हियर an का मान हो गया 1/log n, तो an + 1 का मान बराबर हो गया 1/log n की जगह पर हो गया n + 1। तो ये हमारा क्या बना, अब लिखिए नाउ r बराबर लॉग वाला है, नाउ कहते हुए r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और an/an + 1। तो r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और an का मतलब 1/log n अपॉन 1/log n + 1, पहली चौथी का गुणा। तो r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n + 1 ऊपर चला गया और नीचे हो गया log n, नीचे हो गया हमारा log, ऊपर बन गया log n + 1 और नीचे हो गया log n। तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर वो मत कर देना log लिख के n + 1/n कर दो, वो log बीच में ऋण होता है, तो log n + 1/n होता तो लिख देते, नहीं। अब इन्फिनिटी में ले जाए, r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए इनडिटर्मिनेट की क्या फॉर्म बन रही है, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाए, इन्फिनिटी + 1 log इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी और नीचे भी log इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो यहाँ कह दो बाई एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो r बराबर क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अंश का अंश में अवकलन n के सापेक्ष, हर का हर में, तो log n + 1 का हो गया 1/n + 1 और फर्दर हो गया 1 और ये हो गया 1/n। अब पहली चौथी का गुणा करें तो बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n ऊपर चला गया ये वाला पहली चौथी का गुणा और नीचे आ गया n + 1, नीचे से n कॉमन ले लीजिए, समझ में आ रहा होगा, आ जाएगा समझ में, समझे कौन, मौज ले रहे हैं बेटे पूरा लॉकडाउन का। अब तो सोचना पड़ता होगा कि वीडियो कब देखें, कबड्डी खेले रहो बेटा, फोन करते हैं कि ऑफलाइन कब आना है, कल नहीं आना है। मेरे जस्ट सामने कोरोना का मरीज निकल आया कोने वाले मकान में, कल नहीं आना है, ओके। तो चलिए कहाँ था n/, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा r बराबर लिमिट और n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ गए थे तो ये n तो है ही, नीचे से n कॉमन, तो 1 + 1/n, n से n कैंसिल हो गया, तो r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितना था, अच्छा लिख लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये है 1/1 + 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं, इसका मान 0 तो 1/1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज r बराबर 1 आ गया। अब है E और एग्जाम्पल 3, E देख लीजिए, चलिए कॉची रूट टेस्ट मैंने कहा था कब लगता है, आ गए हम उस पर। अभी तो लगा रहे थे रेशियो
ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 क्या था, रेशियो टेस्ट। और रूट टेस्ट तब लगाते हैं जब पावर खत्म करनी होती है। क्यों, रूट टेस्ट का मतलब ही है एन एथ रूट का मतलब 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन से एन खत्म कर सकते हैं। तो ई पार्ट जरूर करना है भाई, ई पार्ट। ई पार्ट कर रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल तीसरा और है, ख़त्म हो रहा है आज बेटे। अब नहीं कह सकते कि कुछ रह गया एनालिटिक में। अब रह गया, बताऊं क्या रह गया है, तुम अपनी बुद्धि कर लो बिल्कुल बढ़िया फ्रेश है। पढ़ना चाहते नहीं, कुछ नंबरिंग चाहते हो ABCD की तरह। चलिए, ई पार्ट आपका है सिग्मा -1 पे पावर n अपॉन n, सिग्मा -1 पे पावर n अपॉन n और इनटू z-2i पे पावर n। देखिए बेटा, चाहे z पावर n हो, चाहे z-z0 पावर n हो, हमें कोई लेना देना नहीं। जो हम z बराबर 0 पर निकाल रहे थे, अभी हमारा सेंटर एज ओरिजिन था, वो सेंटर एज 2i पर है। हमें तो मतलब केवल an से होता है बस, इससे। तो हियर इतना लिख सकते हो कि अभी z बराबर 0 पर निकाल रहे थे, तो अब z बराबर 2i पर हो गया। सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ था, अभी ओरिजिन पर था सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, अब 2i पर है, बल्कि इसका हमें कोई यूज नहीं है। तो हियर an का मान है -1 पे पावर n अपॉन n। तो ये इतना हो गया। चूंकि ये पावर n है, तो ये कभी तो ये कहती है कि इसकी वैल्यू 1 लगाएं तो -1, 2 लगाएं तो +1, 3 लगाएं तो -1, 4 लगाएं तो +1। कंफ्यूजन पैदा कर रही है ना। तो ये पावर ही ना खत्म कर दो n। और पावर खत्म कैसे होगी कि an का मान आपके पास अगर ये है तो 1 अपॉन नाउ कहते हुए, अब मत निकालना वो, नाउ 1 अपॉन r बराबर होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। मैंने कहा था कॉची रूट टेस्ट वाला सूत्र लगेगा अब की बार, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an पे पावर 1 अपॉन n, ये लगेगा। तो चलिए 1 अपॉन r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ -1 पे पावर n अपॉन n, और इस पे पावर है 1 अपॉन n। पावर ख़त्म कर दो, तो कैसे ख़त्म होगी पावर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। कैसे भी कर सकते हो, तुम तो विद्वान हो। तो मॉडुलस के अंदर भी भेज सकते हैं इसको, तो मॉडुलस बाहर लगा रहने दो, पावर अंदर चली जाती है। तो -1 पे पावर n गुणा 1 अपॉन n, और नीचे हो गया n पे पावर 1 अपॉन n। n से n तो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन, इसलिए लगाते हैं मॉडुलस। देखना अभी नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 अपॉन r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ n से 1 अपॉन n कट गया, तो ऊपर हो गया -1 अपॉन, और नीचे n पे पावर 1 अपॉन n। अब इस माइनस वाले को क्या कहेंगे आप, प्लस, मॉडुलस हट जाएगा। 1 अपॉन r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये मॉडुलस यूज कर दें तो -1 का मॉडुलस +1 हो गया, तो 1 अपॉन, और नीचे n पावर 1 अपॉन n। और लिखिए चूंकि लिमिट n, सेकेंड ईयर में कराया था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n पे घात 1, इनडिटरमिनेट फॉर्म में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी है ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n पे घात 1 अपॉन n का मान 1 होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म से इसको हल करके लाइए। जो लेट कर लेते थे y बराबर फिर log लेते थे, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती थी 7, उसी में से चलिए 1 अपॉन r बराबर 7 फॉर्म होती थी इसकी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1, सॉरी अब क्यों लगा रहे हो, तो 1 अपॉन,
और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका मान 1 होता था, तो 1/r बराबर 1, तो r बराबर 1, r बराबर 1 आ गया, बिल्कुल सही। लास्ट चैप्टर खत्म होने जा रहा है, एग्जाम्पल 3 और देख लीजिए, सही है क्या नहीं? लास्ट एग्जाम्पल है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म, हटा दीजिए इसको, लिख लिया होगा। ये था आपका टॉपिक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो पावर सीरीज में सिग्मा का कोई मतलब नहीं, हमें जेड पावर एन हो चाहे जेड माइनस Z0 पे पावर n हो, हमें मतलब होता है उसके गुणांक से an से। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज क्या है? 1/2z 1/2z प्लस 1/3। एक चीज और सीख लीजिए, 1.3 लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है 1.3, और जब 1/3 कहते हैं तो यहाँ लगता है इंटू, उसमें रहिए, ये है मल्टीपल, वो है 1.3, ये है 1/3। तो 1/3 तुम्हारा तो कहीं भी लग सकता है, लगाए रहो बेटे, लगना जरूर चाहिए। 1/3/2 × 5 × z² और प्लस ये रिपीटेड सीरीज है, कन्वर्जेंस पढ़ाई थी, 1/3 × 5 1/3 × 5 और नीचे है 2 × 5 × 8 और इंटू Z³ और एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज होनी चाहिए, तो अप टू इन्फिनिटी है ये। तो यहाँ पर हमारा कहेंगे सॉल्यूशन में कहेंगे हियर an बराबर सॉल्यूशन, ये देगा an, ये देगा an, और ये है z/1, z/2, z/3, तो ये तो बन गया z पावर n, ये बन गया z पावर n, तो z पावर n का गुणांक ही तो लेते हैं, तो सीधे इसी लीजिए, क्योंकि ये पद इसमें रिपीट है और ये वाला इसमें रिपीट है, तो ये वाला उठा लेते हैं, और वो भी हमें an चाहिए, तो nवां पद निकाल लीजिए। तो सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन में कहेंगे हियर an बराबर, हियर an क्या है? ये रिपीटेड सीरीज है और n पदों तक, और जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो n पदों तक तो तुमने इसमें ले लिया, उसके बाद लिमिट लगा दी n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हो गया अनंत पदों तक। तो an बराबर हमारा है 1/3 × 5, इंटू लगाना सीख गए, दशमलव मत लिख देना, 1/3 × 5 अपॉन, और ऊपर एंड सो ऑन 3 ही बार लगाना, एंड सो ऑन, और हिंदी राइटरी किताब हो तो 4 बार, यह क्रम जारी रहेगा। तो नीचे है 2 × 5, 2 ऊपर 2 का अंतर है, नीचे 3 का, 2 × 5 × 8 एंड सो ऑन। 135 का nवां पद होता है 2n-1, और इसका हो गया हमारा 3n- देखो कितना, 3n-1, समांतर श्रेणी नहीं पड़ी, इसका लगाएंगे तो a प्लस और n-1 × d,
n माइनस वन इंटू डी का मतलब 2 है, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2n माइनस 1 आ गया ऊपर वाला। और नीचे समांतर श्रेणी का nवां पद लगाएं तो 2 प्लस और n माइनस 1 इंटू 3 का अंतर है, तो 2 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 3 में 2 निकल गया, तो 3n माइनस 1 जानते होंगे आप, 3n माइनस 1 हो गया। अब हमने तुम्हें कन्वर्जेंस पढ़ाई थी तो मैंने क्या कहा था कि जब रिपीटेड सीरीज होती है तो जो an वां पद है वो अगले an प्लस 1वां पद निकालें, तो पिछला पद तो रिपीट मार जाता है, 1 3 5 से लेकर 2n माइनस 1 ये रिपीट मारेगा, और ऊपर एक एक पद करके बढ़ रहा था, 1 फिर 2 पद हो गए, फिर 3 और अगला एक पद बढ़ जाएगा। पढ़ाया था कन्वर्जेंस 2 5 इंटू 8 और एंड सो ऑन 3n माइनस 1, कितना इजी हो गया। और यहाँ n की जगह n प्लस 1 कर दिया, पिछला पद इसमें है, फिर 1 बढ़ गया, फिर इसका पद इसमें है 1 बढ़ गया, तो ऐसे ही जो n वां पद है वो n वां पद n प्लस 1वें पद में होगा, और एक एक ऊपर नीचे और बढ़ जाएगा। n की जगह n प्लस 1 करें तो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2n प्लस 1, और ये हो गया n की जगह n प्लस 1 करें तो 3n प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3n प्लस 2। नाउ अब लिखिए, नाउ r बराबर होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये an अपॉन an प्लस 1, तो इस an में an प्लस 1 का इयों भाग दे दो तो इससे तो पूरा ये कट ही जाएगा जी, हो गया 1 अपॉन इतना, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आ गया 1 अपॉन और 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 ये उल्टा हो गया, तो क्या बनेगा। अब तो मेरा अंदाज है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सीख गए होंगे। कमेंट करिए भाई, सचिन और ये 1-2 सचिन वगैरह के अलावा कोई कमेंट नहीं कर रहा आजकल, क्या रूठ गए हो हमसे। चलिए, तो r बराबर मनाने आऊँगा घर पर, टेंशन मत लो बेटे, दिमाग सही हो जाएंगे। अब की बार रोजाना एब्सेंट रहते थे ना, तो अब कहते हो कि ऑफलाइन कब चलेगा, एब्सेंट हो लो ना कस के। r बराबर हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये उल्टा हो गया हमारा, ऊपर चला गया 3n प्लस 2 और नीचे आ गया 2n प्लस 1, लेकिन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू 0 होती तो यूँ ही हल कर देते, लेकिन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो n को 1 अपॉन n बनाते हैं। तो r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और n को 1 अपॉन n बना तो n कॉमन, तो ये हो गया 3 प्लस 2 अपॉन n, नीचे हो गया 2 प्लस 1 अपॉन n, और जो n कॉमन था ऊपर और n कॉमन था नीचे, वो n से n कैंसिल हो गया। तो r बराबर, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं, इसका मान 0, इसका मान 0, 3/2 आ गई इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज आ गई, r बराबर 3/2। ये आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया, और तुरंत ही चैप्टर का नाम डाल लीजिए अगला, चैप्टर 3 डाल लीजिए अगला, कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका तीसरा चलेगा, और इसके बाद इसमें लीनियर वगैरह है, तो अगले में बाई लीनियर है, बाई लीनियर का 1 चैप्टर और 2 चैप्टर हैं, बहुत जल्दी खत्म करूंगा इनको भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ये तीसरा कल चलेगा। काम करते रहिए और मिलिए अब आके हमसे, ठीक है।